हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं सब। आज हमारी एवरवे मार्केटिंग एलएलपी कंपनी के सभी लीडर्स आपको बताएंगे उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी, किस तरीके से उन्होंने ये वर्क स्टार्ट किया, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, उनको किस तरीके से जब वो इस कंपनी में आए तो उन्होंने क्या क्या उनको स्ट्रगल मिले, कैसे उन्होंने घर वालों के या अपने आसपास के लोगों के सामने कैसे उन्होंने क्या क्या उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बहुत सारी चीज़ें आज वो आपको बताएंगे अपने बारे में, और आज कहाँ से लेके कहाँ तक वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं जो एवरवे मार्केटिंग के टॉप लीडर में शामिल है। तो बिल्कुल आप सुनिएगा उनको, हर एक पर्सन को सुनिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा कि अगर वो पर्सन आगे बढ़ सकता है तो 100% आप भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी वो फीमेल्स हैं जो मोस्टली मिडिल क्लास की हैं, यहाँ पे काम कर रही हैं और अच्छी खासी घर में रह के घर परिवार संभालते हुए सारा कुछ करते हुए एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रही हैं। कर क्यों रही हैं और किस लिए कर पा रही हैं, ये भी तो है ना। कर क्यों रही हैं और किस लिए कर पा रही हैं, क्योंकि देखो सबसे पहली चीज़ ये होती है हमारी नेटवर्क इंडस्ट्री में, यहाँ आपकी कोई एजुकेशन मायने नहीं रखती, आप किस फील्ड से हैं, आप क्या जॉब करते हैं, कोई मायने नहीं रखता। मायने सिर्फ ये रखता है कि आपके पास आपका स्मार्टफोन है। दूसरा मायने ये रखता है कि आपके पास जुनून है काम करने का, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप में ताकत है काम करने की, आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो मायने सिर्फ ये रख सकता है। अगर आपने नेगेटिव सोच लिया, आपने सोचा कि नहीं ये जोड़ने का बिजनेस है, ये चेन बनाने का सिस्टम है, तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी ये जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये होता है हमारा टीम वर्क। कोई चेन का सिस्टम नहीं है, ये है हमारा टीम वर्क। टीम वर्क क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। टीम वर्क क्या होता है, कहते हैं जोड़ने का बिजनेस। ये जोड़ने का बिजनेस नहीं है, जोड़ने का बिजनेस क्या होता है, कहते हैं आप जितना ज़्यादा आप लोगों को ऐड करते जाएंगे, जितना ज़्यादा आप कंपनी को हाईलाइट करते जाएंगे, जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करते जाएंगे, लोग आपके साथ आते जाएंगे। अच्छी बात है, लोग आपके साथ आते जाएंगे, आपकी टीम भी बढ़ती जाएगी, है ना। तो ये हमारा क्या है, टीम वर्क। एक टीम में आपकी टीम है, सपोज आप मान के चलिए आपकी टीम में 40 लोग हैं, आपने 40 लोगों को ऐड किया। 40 लोगों में से अगर आपकी टीम में से कोई भी 10% काम नहीं कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए 20% काम नहीं कर रहे हैं, 20% काम नहीं कर, लेकिन 20% तो ऐसे हैं वो काम कर रहे हैं, उनमें भी 10% इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो 10% ही आपकी टीम को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। आपकी टीम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये है हमारा टीम वर्क। और चेन सिस्टम क्या होता है, हम लोग एक सपोज मान के चलिए हमारी जो चेन होती है, कड़ी बाई कड़ी हम लोग जोड़ते जाते हैं, बीच में से अगर कोई एक कड़ी टूट जाती है, एक मोती बिखर जाता है, तो हमारी पूरी माला यानी कि पूरी की पूरी चेन टूट जाती है। बट यहाँ पे ये चेन का सिस्टम नहीं है, ये है हमारा टीम वर्क। आपकी टीम में 10 लोग आते हैं, 20 लोग आते हैं, 4 लोग काम नहीं करेंगे, 4 लोग काम करेंगे, फिर भी आपकी इनकम जनरेट होती जाएगी, आपकी टीम बढ़ती जाएगी। बस सपोर्ट आपको करना है, एक्टिव आपको रहना है, और आपको अपनी पूरी टीम को एक्टिव रखना है। किस तरीके, जब आप एक्टिव रहेंगे तो आपकी टीम भी 100% एक्टिव रहेगी। टीम आपके ऊपर आती है, आपके ऊपर ट्रस्ट करके आती है। अगर आप आपके ऊपर ट्रस्ट करके आई और आपने ही उनको लाया, और लाने के बाद आपने सोचा कि चलो अब ये मेरे साथ तो ऐड हो गए हैं, अभी अपना काम खुद सीखेंगे, मीटिंग हो रही है सीखेंगे, लेकिन नहीं, मीटिंग में तो सीखेंगे, लेकिन आपको भी उनको अपना 100% देना है, आपको सिखाना है और सीखना है। तो इसी तरह से आप देखेंगे आज हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ भी नहीं जानते थे, हमारे नेटवर्क इंडस्ट्री का कुछ भी नहीं जानते थे, और आज यहाँ पर आके एवरवे मार्केटिंग एलएलपी में आके बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं, बहुत कुछ सीखा है, और सीखते सीखते बहुत अच्छे टॉप लीडर की कैटेगरी में आ गए हैं, और बहुत कुछ आगे बढ़ रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो यही कहानी मैं आज आपको बताने वाली हूँ, और हमारे सभी टीम के लीडर आपको आज बताने वाले हैं। उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी आप ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ, एवरवे मार्केटिंग एलएलपी का जो सपोर्ट है, ऐसा सपोर्ट कहीं भी नहीं है। मैंने भी काफ़ी सारी कंपनियों में काम किया है, बट इतना सपोर्ट मुझे कहीं नहीं मिला जो सपोर्ट मुझे यहाँ पे मिला। अब अगर आप एक फीमेल्स हैं और आपको घर परिवार सारा कुछ संभालना है, आपको लगता है मैं ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगी, तो क्यों नहीं कर पाएंगी,
क्यों नहीं कर पाएंगे, इस क्यों का जवाब आप जब हमारी पूरा हमारा वेबिनार देखेंगे तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि अगर ये फीमेल्स कर सकती हैं, ये लेडीज़ कर सकती हैं, ये परिवार संभाल रही हैं, जॉब कर रही हैं, फिर आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो आप भी 100% कर सकते हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ध्यान से देखना है, समझना है, उन सभी फीमेल्स को ध्यान से देखना है जो आज सक्सेस के रास्ते पे धीरे धीरे बढ़ रही हैं। एक दिन में सफलता नहीं मिलती, बट एक दिन ज़रूर मिलती है। आप ये चीज़ को भी ध्यान रखना है। एक दिन में नहीं मिलती। आपने आज ज्वाइनिंग ले ली, आपने सोचा 10 दिन में, 15 दिन में आपकी इनकम स्टार्ट हो गई, आप डायरेक्टली करोड़पति बन गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन सफल लोगों की भी जर्नी सुनिएगा जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। हमने और आपने तो कुछ भी मेहनत नहीं की है। तो जब वो छोटी से छोटी चीज़ से शुरुआत कर सकते तो हम आप क्यों नहीं कर सकते। हमारा आपका जा क्या रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं जा रहा है। तो बिल्कुल आज आप उनको सुनिएगा, उन्हीं जितने भी हमारे टॉप लीडर्स हैं सभी टॉप लीडर्स को आप सुनेंगे, उनको देखेंगे, उनकी बातों से आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको भी लगेगा अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। अभी हमारी रितिका मैम कंटिन्यू करने वाली हैं। रितिका मैम आगे सारा कुछ अपने बारे में बताएंगी कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, वो कहाँ से कहाँ तक इस जो अभी इस टॉप लीडर की कैटेगरी में शामिल हैं वो कैसे पहुँचे हैं। और उसके बाद हमारे सारे लीडर्स आपको बताएंगे कि वो यहाँ पर आए हैं, कहाँ से उन्होंने शुरुआत की और आज कहाँ तक उन्होंने पहुँचे हैं, कैसे उन्होंने इनकम ली, कैसे उन्होंने टीम पे काम किया है, सारा कुछ आपको बताएंगे। सो बने रहिएगा आप हमारे साथ। थैंक यू सो मच। अगर आप 100% दोगे तभी आपको 10 से लेके 80-90% रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपका माइंडसेट और आपका एक कदम, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस मीटिंग में गेस्ट भी जरूर होंगे। सो जितने भी हमारे गेस्ट भी यहाँ पे हैं मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और इसी प्लान को मैंने देखा था, और थोड़ा सा अगर मैं जर्नी की बात करूँ 2 मिनट में बताऊंगी। कंपनियां मैंने पहले भी करी हैं, 5.5 साल से हूँ मैं यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग में। और सपने बड़े थे। सबसे जरूरी चीज यहाँ पे क्या है कि हम लेडीज के पास एक मिशन विजन जरूर होना चाहिए घर के कामों के अलावा। हम लोग सिर्फ अपनी जब शादी होती है ना, सिर्फ बच्चों को और गृहस्थी को और सारी चीज घर के कामों को ही अपना जीवन मान लेते हैं, और वहीं पे हम लोग हमारा जो है ना, मतलब हमारा जो मेंटल लेवल है वो डाउन होना शुरू हो जाता है कि मैं तो बस इसी चीज के लिए पैदा हुई हूँ, और चाहे मैं जितना भी काम कर लूं रात को तो ये सुनने को मिलेगा कि तूने किया ही क्या है, तू करती ही क्या है। होती है ना ये चीजें। तो इस चीज को इस मुझे ये मेरे मन में था नहीं, क्योंकि मैं शुरू से वर्किंग रही हूँ, मैं शुरू से अपना पैरों पे स्टैंड रही हूँ। शुरू से मीन्स 8th क्लास में थी दोस्तों जब मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था कि मुझे कुछ करना है, और उसके बाद फिर धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बस माइंड में एक ही चीज रहती थी कि तू कर सकती है, और जिस चीज में भी तू कदम रखेगी तू कर जाएगी। सबसे बड़ी जरूरी चीज दोस्तों क्या रहती है? अपने ऊपर विश्वास और अपना माइंड सेट। अगर आप लोगों ने अपना माइंडसेट कर लिया ना कि मैं कर जाऊंगी, अगर मुझे सही लोग मिलते हैं और अगर मुझे सही प्लेटफॉर्म मिलता है ना, तो वो चीज हम लोग कर लेते हैं। बस वहां पे यही चीज का ध्यान रखना होता है कि अपना 100% दो, दूसरों की बातें मत सुनो, और जो भी आपके जो जिंदगी में हमारी जो सामाजिक जीवन भी लगा लीजिए, तो जो छोटी छोटी मुश्किलें आती हैं उनको साइड रखना होता है और अपने काम को वैसे ही करना होता है जैसे हम लोग अपने घर को मैनेज करते हुए, घर में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ रहे हैं, हम लोग घर में ही टिके हुए हैं ना, घर छोड़ के भाग थोड़े रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी मुश्किल आएगी उसका समाधान है, लेकिन उसके लिए आपका अपने अपलाइन पे ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, और कंपनी के ऊपर हमारे जो सिस्टम है ना उसके ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। कल मैंने शायद एक चीज बताई भी थी, ये चीज बताई थी कि ट्रस्ट से ही चीजें होएंगी। अगर आप बिना ट्रस्ट के काम करोगे, अगर मन में डाउट्स रहेंगे ना, तो भी आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं कर सकते। अगर आपको हमेशा प्लान के ऊपर अपलाइंस के ऊपर डाउट्स रहेंगी, शिकायतें रहेंगी, तो पॉसिबल नहीं है, कहीं भी काम करना पॉसिबल नहीं है। आज आप यहाँ हो, कल आप कहीं और, परसों कहीं और, नर्सों कहीं और फिर कहीं के नहीं रहो। यही होएगा फिर, है ना। सो मैं जरूर ममता जी पहले आपको मौका देती हूँ, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। जो जो लीडर्स हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं, जिन्होंने यहाँ पे माइंड को सेट करके रखा हुआ है, और जो लोग यहाँ से इनकम ले रहे हैं, जो और जो न्यू आ रहे हैं, उनके लिए एक ये जरूर हम लोग रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। आप ये सोचोगे ना
कि मुझे 4 दिन हुए हैं, मैंने 10 लोगों से बात की है और वो मेरे साथ आ नहीं रहे हैं, तो मुश्किल हो जाएगा ये काम करना आप लोगों के लिए। आप लोगों को अभी सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना है। मेरे पास जितने भी जो न्यू लोग हैं उनके कॉल्स जब आते हैं ना, तो मैं उनको सिर्फ एक ही चीज समझाती हूँ कि बिना प्रेशर लिए काम को करिए, बिना पैसे के पीछे भागे काम करिए, बिना लोगों के पीछे भागे काम करिए, मेहनत करके देखिए, फिर बिना रिजल्ट्स की परवाह करे मेहनत करते रहिए, फिर देखिए रिजल्ट्स कैसे आते हैं। फिर तो लोग भी पीछे पीछे, पैसा भी पीछे पीछे, सिर्फ आपको अपने ऊपर फोकस करना है। सो ममता जी अभी करिए आप कंटिन्यू, फिर हम लोग सबको मौका देते हैं, ठीक है? मैं आपको बोलने का जरूर चाहूंगी कि आप जरूर बोलिए। ओके जी, थैंक यू सो मच जी। मैम, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं ममता शर्मा यूपी से बिलोंग करती हूँ। कुछ ही टाइम हुआ है मुझे भी इस बिजनेस में ज्वाइन किए हुए। कहते हैं मुश्किलें बहुत आती हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, मुश्किलें बहुत आती हैं जब हम इस नेटवर्क इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं। क्योंकि देखो ये अभी हम लोगों के लिए, अभी फ्यूचर के लिए हम लोग कहते हैं ना कि ये महिलाओं के लिए ये वर्क है। क्यों वर्क है? उन महिलाओं के लिए ये क्यों वर्क है? उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं घर में रहती हैं, अच्छा खासा उनके पास एजुकेशन है, और उन्होंने जब एजुकेशन की लाइन में वो थी तो उनके बहुत सारे ड्रीम थे। वो ये सोचती थी कि हाँ, मैं ये पढ़ाई कर रही हूँ, मैंने इतनी एजुकेशन ली है, मैंने बीएससी एमएससी जो भी मैंने किया है, लेकिन उनको करने के साथ उनके मन में कहीं एक छोटा सा सपना था कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊं, है ना? तो उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं कि ये सपने वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन ये सच में ये नेटवर्क इंडस्ट्री है ना, ये उन फीमेल्स पे काम करती जो फीमेल्स के सपने कहीं रह गए। और अगर यहाँ पे वो फीमेल्स हैं बिल्कुल मेरी तरह, रितिका मैम की तरह, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो आप ये अच्छी खासी एजुकेशन भी मायने नहीं रखती यहाँ पे कि आपकी एजुकेशन क्या है। सिर्फ मायने रखता है आपका जोश, कि आपका जुनून, कि हाँ अगर आप में करने का पैशन है, अगर आप में करने का पैशन है, जुनून है, तो आप 100% इस इंडस्ट्री में सफल हो सकते हैं। ये 100% सच है। कुछ लोग आते हैं यहाँ पे, स्टार्ट किया, मीटिंग स्टार्ट की। कुछ लोग आते हैं यहाँ पे, मीटिंग स्टार्ट करते हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन, उन्होंने अच्छे खासे एकदम अच्छी पावर की तरह आते हैं और ज्वाइन करते हैं। अच्छा लगता है उनको सीखने में, है ना? लेकिन धीरे धीरे वो, जब उन्होंने 2 लोगों से बात की, 4 लोगों से बात की, तो वहां पे जब उनका स्टार्टिंग में ही लोग उनको मना कर देते, लोग वहां पे डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनको ये लगता है यहाँ पे कोई नहीं जुड़ता, कोई कैसे काम करे। लेकिन सबसे पहले कहते हैं ना कि अपने आप पर काम करना है, सबसे पहले खुद पर काम करना है, सबसे पहले खुद पर काम करना है। पहले खुद को उस लायक बनाना है कि हम दूसरों को बता सके। क्योंकि यहाँ पे इस इंडस्ट्री में क्या होता है कि हमारे साथ हर तरह के पर्सन आते हैं। अच्छे खासे नेटवर्कर आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, जॉब पर्सन आते हैं, महिलाएं आती हैं, टीचिंग करती हैं, जॉब करती हैं, अदर अदर कंपनी में काम करती हैं। लेकिन जब तक हम खुद पे फोकस नहीं करेंगे, पहले खुद को उस लायक नहीं बनाएंगे, पहले खुद में इतनी काबिलियत नहीं रखेंगे कि हम दूसरों को बता सकें, हमें उनके हर सवालों का आंसर देना है। आंसर कैसे देना है? आंसर तो आप तभी दे पाएंगे ना जब आप सीखेंगे। लेकिन अगर आप सीखेंगे ही नहीं, स्टार्टिंग में आपने डायरेक्टली आपने ज्वाइनिंग ली, ज्वाइनिंग लेने के बाद आपने सोचा, ज्वाइनिंग लेने के बाद आपने सोचा 2 दिन 4 दिन आपने मीटिंग अटेंड की, सीखना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने मना करना स्टार्ट कर दिया, वहीं पे लोग बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ बैठना नहीं है। सबसे बड़ी और मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी के साथ आपको लगातार चलते जाना है। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने भी स्टार्टिंग जब की थी, मैं अपनी बता दूं, सच में मैंने भी जब स्टार्टिंग किया था तो मेरे मन में भी मैंने सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया कि हाँ यहाँ पे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। जब मैं मीटिंग अटेंड करती तो हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। मुझे ढंग से मैं फोन चलाना नहीं आता, बहुत सारी चीजें ऐसी थी नहीं आती थी। एजुकेशन अच्छी खासी थी लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो नहीं आती थी। लेकिन यहाँ पे आके, इस इंडस्ट्री में आके, इस मीटिंग में आके मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा, सीख रही हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ और अपनी टीम को भी सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। कहते हैं टीम वर्क इज ड्रीम वर्क। अगर आप टीम पे काम करेंगे तो आपका ड्रीम भी 100% पूरा होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारा, ये नेटवर्क इंडस्ट्री, ये डिजिटल मार्केटिंग उन सभी फीमेल्स के लिए है। अगर पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, कैसे भी आप। लेकिन बस आपको पैशन रखना है, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। आपने 15 दिन कोई ज्वाइनिंग नहीं आई, 10 दिन कोई ज्वाइनिंग नहीं आई, आप परेशान हो गए, नहीं अब मुझे नहीं करना, कोई आता नहीं है, ऐसी चीजें नहीं है। अगर ये चीजें मैं भी उस टाइम पे सोच लेती, मैं, मेरे साथ भी 2 महीने तक कोई भी पर्सन नहीं आया था और मैंने बिना बताए इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। मैंने नहीं बताया था कि हाँ, क्योंकि मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं थी, मुझे नेटवर्क का एन भी पता नहीं था क्या होता है ये। लेकिन मैंने बिना बताए इसको ज्वाइन किया। बस ये था कि हाँ, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा था। पैसा बड़ी चीज नहीं होती, इनकम बड़ी चीज नहीं होती है, लेकिन बड़ा क्या होता है, अगर आप सीख रहे हैं, बहुत कुछ आपको वो चीजें सीखने को मिल रही हैं जो आपने कभी कहीं और से सीख ही नहीं पाया।
तो मेरे लिए वो बड़ा था, और सच में सीखते सीखते मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, और सीखते सीखते आप लोगों के सामने भी हूँ। तो सच में मैं सिर्फ उन्हीं सभी फीमेल से यही कहना चाहूंगी, सभी लेडीज से यही कहना चाहूंगी, अगर आप परेशान बिल्कुल मत होना, टेंशन बिल्कुल मत लेना कहीं भी किसी भी प्रकार की। क्योंकि अगर आपकी अपलाइन का साथ आपके साथ है, और आप अपनी अपलाइन पर ट्रस्ट करते हैं, ये 100% कहते हैं कि अपलाइन साथ नहीं देती, लेकिन अपलाइन साथ देती। एक अपलाइन इस इंडस्ट्री में, एक अपलाइन ही ऐसा है जो 100% आपका साथ देगा, आपका सपोर्ट करेगा। और अपलाइन ये चाहेगा कि पहले मेरी टीम आगे बढ़े, पहले मेरी टीम आगे बढ़े, टीम पर फोकस करना है। वो कितना भी बिजी होंगी लेकिन अपनी टीम का कॉल जरूर रिसीव करेंगी। तो अपलाइन पर ट्रस्ट जरूर करना है। अपलाइन को कभी भी इस तरीके से नहीं कि नहीं मैम साथ नहीं दे रही हैं, लेकिन हाँ, आपको अगर बढ़ना है तो कुछ टाइम तक अपलाइन साथ देंगी, सारा कुछ बताएंगी, सिखाएंगी, लेकिन धीरे धीरे काम तो खुद पे करना है ना, आगे तो खुद ही बढ़ना है। आप बिल्कुल अपलाइन के भरोसे बैठ गए कि आपने 2 नंबर 4 नंबर मैम आप बात कर लो, ये वो ऐसे कर, तो उनके पास भी हजारों काम होते, बहुत सारे लीडर्स उनके साथ में होते, उनको भी उनको टारगेट करना है, सिखाना है, सारी चीजें करनी होती हैं। तो सबसे पहले मेरा यही कहना है, सबसे पहले खुद पर काम कीजिए, खुद सीखिए, इसके बाद आप लोगों से कॉल करना, बात करना स्टार्ट कीजिए। तो इतना ही। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच ममता जी। और ये आप सब लोगों की ये जो कहानी है ना, क्योंकि आप इस कहानी के पात्र बने, आपने उस किरदार को निभाया अच्छे से, सीखने पे फोकस किया, ना कि पैसे के पीछे फोकस किया, बिल्कुल। तभी आज आप बता पा रहे हो। इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि संघर्ष करने से कभी डरना नहीं चाहिए। ये वो कहानी होती है जो कामयाब होकर सबको सुनानी होती है ना। तो जितनी देर तक आप घिसोगे नहीं ना डियर्स, उतनी देर तक आप चमकोगे नहीं। सीधी सी बात है, अपने आप को घिसाना होगा। बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बेस्ट प्लान है, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, बेस्ट सपोर्ट है, आपको बहुत अच्छे लोग मिले हैं। मैं तो यही मानती हूँ इस चीज को कि आप बहुत लकी हो कि आप जिन लोगों के साथ हो ना, वो आपको ये ना एक ऐसी फील्ड है दोस्तों, मतलब आप देखिए घर में और हमारे यहाँ सामाजिक जीवन में कैसे एक लेडी दूसरी लेडी की टांग खींचने में लगी रहती है। लेकिन यहाँ पे देखो कितना प्यारा सिस्टम है कि हम लोग आप लोगों को ऊपर लाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम लोग अपने लिए कर रहे हैं, स्टार्ट हमने हमारे लिए किया था, लेकिन अभी हमारा मकसद बदल चुका है, क्योंकि हम लोग कामयाब हो चुके हैं। अभी हमारा मकसद है आप लोगों को कामयाब बनाना। सो उसके लिए आपका माइंडसेट रहना, आपका अपने अपलाइन के साथ बने रहना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। तो मेरी तरह और ममता जी की तरह बहुत सारी लेडीज हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ लीडर्स हैं जो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। पता एक चीज पे फोकस जरूर करिएगा सब लोग, जगह जगह भटकिए मत। जिस चीज में आपका मन लगता है ना, अगर आपका मन यहाँ नहीं लग रहा है ना, तो जहां जाना है ना वहां एक जगह दिल लगा के काम करो। जगह जगह भटकोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। आज यहाँ बैठ गए, कल कहीं और की सुन ली, परसों किसी और की सुन ली, तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे। आप अपने माइंड को सेट कर लो कि मुझे जो भी करना है यहाँ करना है। क्योंकि देखो, पानी एक ही जगह रह के भाप बनता है। अगर आप जगह जगह पतीला चेंज करोगे और साथ के साथ चूल्हा भी चेंज करोगे, तो वो पानी जिंदगी में कभी भाप बन नहीं पाएगा। भाप बनने के लिए उसको लगातार वहां से तपिश, वो जो आग है वो जलती रहनी चाहिए। तो यहाँ पे जितना आप घिसोगे ना, अपने आप को जितना तपाओगे, उतना चमकोगे आप लोग। अभी ये बातें उन लोगों को बहुत अजीब लगेंगी जो लोग अभी स्टार्ट किए हैं, लेकिन जो लोग जिन लोगों ने फॉलो किया, जिन लीडर्स ने इन चीजों को समझा है ना, वो आज इन चीजों को अप्रिशिएट करते हैं कि मैम जैसे जैसे आपने बताया वैसे वैसे हम लोग करते गए और आज आपके सामने हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं हमारी तरह जो यहाँ पे अच्छी इनकम ले रहे हैं, सीख रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मौका देती हूँ पूनम जी आपको, पूनम देवी जी जो बनारस से बिलोंग करते हैं। इनके बारे में बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए। 2022 से शायद अडिग हैं कि मुझे, मतलब मेरे को परवाह ही नहीं है, कोई बोलता रहे कुछ भी, मुझे किसी की नहीं परवाह, मुझे मेरा काम करना है। सो पूनम जी ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी आपके बारे में, आप अपनी जर्नी अपनी जुबानी जरूर बताइए और फटाफट से बताइए। मुझे सिर्फ 1 घंटे की ये मीटिंग करनी है और 1 घंटे के बाद मुझे मीटिंग ओवर करनी है। ठीक है, गुड थैंक। मॉर्निंग, नमस्कार मैम। गुड मॉर्निंग, नमस्कार मैम। वीडियो मेरा ऑन नहीं हो रहा है मैम। ऐसा क्यों? एक पता सेकेंड, नहीं। एक सेकेंड, अभी देखिए जरा करके। ओके। हाँ, हो गया अभी। ओके जी, करिए कंटिन्यू, वेलकम जी।
गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। आए हुए सभी लीडर का मैं वेलकम करती हूँ और नए गेस्ट जो है करती हूँ। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मैं एक सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ और मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ। और सच में दीपिका मैम ने जो मेरी तारीफ की ना, वो बहुत मतलब काबिले तारीफ है। और मैं उस लायक नहीं थी, लेकिन इन्होंने मुझे उस कदम पे बढ़ाया और आगे चलना सिखाया। और मैं मेरी दीपिका मैम मेरी मेंटर है, जो कि मुझे आज मेरा लाइफ को बदल दिया। नहीं तो मैं कहाँ थी। मैं मेरा ये जो रोना आ रहा है ना, ये मेरा मन भावुक हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं, मतलब कि क्या ये बताऊं, ये भगवान की मर्जी थी या मेरी ही कोई कर्मों का फल होगा, जो कि मेरे साथ ये चल रहा था। लेकिन कोई ना, मैं बहुत टेंशन में रहती थी, बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहती थी। लेकिन भला हो रितिका मैम का, जिन्होंने मुझे इस रास्ते को दिखाया और मैंने इनके रास्ते पे चलना शुरू किया। और मैं बता नहीं सकती कि यहाँ से मैंने कितना चीज अचीव अचीव किया है। कि मुझे बोलना तो आता था, लेकिन लोगों के बीच में कैसे बोलना है वो नहीं आता था। तो मैंने इस एवरवे कंपनी से ही मैंने सीखा कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाना चाहिए और कैसे अपने माइंड को सेट करना चाहिए। तो बस मैंने एक जुनून रखा कि मुझे यहाँ से सीखना है और सीख कर मुझे बहुत आगे जाना है। जाऊंगी, धीरे धीरे ही जाऊंगी। और बहुत सारे मतलब बीच में अरोड़े आते हैं, हस्बैंड जी मना करते हैं, कभी कभी झगड़ा हो जाता है, कभी कभी मोबाइल फोड़ने की नौबत आ जाती है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि नहीं, मेरा यहाँ पे आज नहीं तो कल यहाँ से मेरा भविष्य दिख रहा है। तो मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगी और मैं लगातार करती रहूंगी। तो आए हुए नए जो बिजनेस पार्टनर बने हैं, उनसे मैं यही कहूंगी कि जो भी सिचुएशन में आप हैं, जो भी आपको स्ट्रगल करना है, आप जरूर करिए। लेकिन इस मंजिल को मत छोड़िएगा, क्योंकि ये हमारी एक मंजिल है। कोई रास्ता अगर नहीं मिलेगा तो एवर वे है, जो कि हमारे मंजिल को उस रास्ते तक पहुंचाएगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट यही करूंगी कि जो भी नए लीडर हैं, नए लोग हैं, उनको मैं बताऊंगी कि मेरी जर्नी जो है, कि मेरा एक छोटा सा बेटा है, छोटा क्या, 18 साल का बेटा है। वो हमारा थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब रहता है, उसके लिए मैं बहुत परेशान रहती थी। लेकिन जब से मैंने एवरवे को ज्वाइन किया और इस कंपनी में मैं एसोसिएट हुई, तब से मेरी वो टेंशन दूर हो गई, क्योंकि मैं यहाँ पे बिजी रहने लगी। और बिजी रहते रहते अपना मैं उसको भी देखती हूँ, ऐसा कि नहीं नहीं देखती हूँ। अपना घर परिवार, मेरी सासू माँ है, उनको देखती हूँ। और कैसे देखती हूँ, ये चीज मैंने एवरवे से सीखा। टाइम को मैनेजमेंट करना सीखा और टाइम को कैसे अपने समय के अनुसार काम करना है वो सीखा। तो सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं सिखाया जाता। एक से गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग आपको। मेरा नाम कौशल, मैं यूपी गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैंने भी इस प्लेटफॉर्म में कुछ कुछ ज़्यादा टाइम नहीं अभी ज्वाइन किया है, और अच्छे खासे ही मैं काम करते हैं। 100% नहीं दे पाती, लेकिन 50% देने की कोशिश करती हूँ पूरे पूरे। क्योंकि मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा नहीं कर पाती। फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं, लेकिन थोड़ा ही कर पाती हूँ अभी मैं। कोई बात नहीं कौशल, आप मेहनत कर रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे पता है आप लोग जब मेहनत करोगे बिना रिजल्ट्स की परवाह किए और बिना लोगों की परवाह किए, तो आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बस अपने माइंड को सेट रख के इसको रख के करिए। और जगह जगह के लोग आएंगे भटकाने के लिए, भरमाने के लिए, मुझे मालूम है आप लोगों के पास आते भी हैं लोग। तो बस आपको अपना माइंड सेट रखना है। सो थैंक यू सो मच कौशल। और अभी मंजू नैंटा जी, आपने हैंड रेस किया हुआ था, मैंने आपको कोर्स भी कर दिया। तो आप भी जरूर आइए, अपनी जर्नी जरूर शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मंजू नेंटा, शिमला हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। अभी पूनम जी को सुन रही थी, तो कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि भाई मतलब दिल को टच कर जाती है एकदम से, क्योंकि हर लेडी की एक कुछ ना कुछ स्टोरी है, कुछ ना कुछ कहानी।